बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ्यूचर टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। आपने हेडिंग लिखना है फ्यूचर टेंस और इसके बारे में आप पहले नीचे लिखिए कि फ्यूचर टेंस हैज़ also got 4 types. Number 1, future indefinite tense. Number 2, future continuous tense. Number 3, future perfect tense. और number 4, future perfect continuous tense. Which are as follows. तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला कि फ्यूचर टेंस की 4 अक़साम होती हैं। उन चारों के नाम मैंने बोले, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो कि मंदरजा ज़ैल हैं। विच आर एज फॉलोज, जो कि मंदरजा ज़ैल हैं। अच्छा, आपने फर्स्ट टाइप लिखनी है फ्यूचर की, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लेसन नंबर 20 पार्ट 1, उर्दू में पहचान। स्टूडेंट्स, मैं ये बताता चलूँ कि जो फ्यूचर की मेन पहचान होती है वो किसी भी फ्यूचर के जुमले के आखिरी अल्फाज होते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। गा, गी, गे और गी, ये 4 अल्फाज होते हैं। अभी हम इसकी टाइप की उर्दू में पहचान लिखने जा रहे हैं। आप लिखें, अगर उर्दू के जुमले के आखिर में बड़ी ये गा, बड़ी ये गी, यी गे, यी गी, नून गुन्ना गा, नून गुन्ना गी, वाओ गे या वाओ गी वगैरह में से कोई एक आए तो फ़िक्रा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाला होता है। स्टूडेंट, ये उर्दू में पहचान इसकी इतनी है, लेकिन अब मैं आपको जो सारी इसकी निशानियां बताई हैं उनका एक एक सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ। ये आपने लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। पहले मैंने बोला बढ़िएगा, तो इसका सेंटेंस है वो लाहौर जाएगा, बढ़िएगा। फिर लिखवाया बढ़िएगी, वो लाहौर जाएगी, बढ़िएगी आ गया। फिर लिखवाया यींगे, हम लाहौर जाएंगे, यींगे आ गया। फिर यींगी लिखवाया, वो लाहौर जाएंगी, यींगी आ गया। फिर नून गुन्ना गा लिखवाया, मैं लाहौर जाऊंगा, नून गुन्ना गा आ गया। फिर नून गुन्ना गी लिखवाया, भाई मैं लाहौर जाऊंगी, नून गुन्ना गी हो गया। अच्छा, वाओगे लिखवाया, किस तरह, तुम लाहौर जाओगे, वाओगे आ गया। फिर वाओगी लिखवाया, तुम लाहौर जाओगी, वाओगी आ गया। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है उर्दू में। अब हम चलते हैं, स्ट्रक्चर्स लिखें। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, आपने लिखना है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये स्ट्रक्चर आपने स्टूडेंट्स अफर्मेटिव, ये आपने समझा। अभी एग्जाम्पल्स पे आ जाइए। हम हर ख़तरे का सामना करेंगे, वी शैल फेस एवरी डेंजर, वो पागल हो जाएगा, ही विल गो मैड। तो स्टूडेंट, ये आपको मैंने जो स्ट्रक्चर लिखवाया, सब्जेक्ट, फिर आगे शैल या विल, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, उसके मुताबिक ये मैंने आपको जुमले करके दिखवाए। और ये शैल और विल के अंदर क्या डिफरेंस है, ये स्ट्रक्चर्स के बाद नोट लिखवाऊंगा, वहाँ पे समझिएगा। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। हम हर खतरे का सामना नहीं करेंगे, वी शैल नॉट फेस एवरी डेंजर, वो पागल नहीं होगा, ही विल नॉट गो मैड। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, ये आपने इसके नेगेटिव के सेंटेंसेस देखे। अब हम चलते हैं
इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स पर लिखिए शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स पे आ जाइए। क्या हम हर खतरे का सामना करेंगे? शैल वी फेस एवरी डेंजर? क्या वो पागल हो जाएगा? विल ही गो मैड? अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं, क्योंकि आपने ये एग्जांपल्स भी समझ ली। डबल इंट्रोगेटिव लिखें वाई व्हेन वेयर हाउ प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। आप इसकी एग्जांपल लिखिए। हम कब हर खतरे का सामना करेंगे? When shall we face every danger? वो क्यों पागल हो जाएगा? Why will he go mad? तो स्टूडेंट्स, ये उर्दू में पहचान, स्ट्रक्चर्स, उनकी एग्जाम्पल्स हुई। अब हम एक नोट लिखते हैं। आप लिखिए आई और वी इक्वल शैल। आई और वी के साथ शैल आएगा, और ये सिर्फ दो ही सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ शैल आता है। आगे लिखिए यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन इक्वल विल। तो स्टूडेंट देखिए कि बाकी तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, सब के साथ विल आता है। अच्छा, फिर आप एक और नोट लिखिए। अगर जुमले में लफ्ज़ ज़रूर आए तो शैल और विल को इंटरचेंज कर दिया जाता है, यानी आई और वी के साथ विल और यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन इक्वल शैल। यानी क्या मैंने लिखवाया कि अगर जुमले में लफ्ज़ ज़रूर आए, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जुमले में लफ्ज़ ज़रूर आएगा ना जब, तो शैल और वी को इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज यानी तब्दील अपनी जगह कर लेते हैं। किस तरह? मैंने बोला आई और वी इक्वल विल हो जाता है, फिर इन दो सब्जेक्ट के साथ फिर शैल के बजाय विल आ जाता है, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन के साथ मैंने बोला इक्वल शैल हो जाता है। तो इन सब के साथ फिर शैल हो जाता है, यूं तब्दीली आती है। अच्छा, आप एग्जाम्पल लिख लें। मैं ज़रूर मेहनत करूँगा, आई विल वर्क हार्ड, और वो ज़रूर अपना वादा पूरा करेगा, ही शैल फुलफिल हिज प्रॉमिस। तो स्टूडेंट्स, ये नोट थे दो जो मैंने आपको लिखवाना थे। आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अभी हम इस तरह करते हैं कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर इस टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जो स्पोकन पॉइंट्स हैं, हम उनकी तरफ जाते हैं। आप लिखिए पॉइंट्स फॉर स्पोकन इंग्लिश, और आपने ये सेंटेंस देखना है। वी शैल नॉट फेस एवरी डेंजर, ये रिटन, और वी शॉन्ट फेस एवरी डेंजर स्पोकन इंग्लिश। अच्छा, ही विल नॉट गो मैड रिटन, ही वॉन्ट गो मैड, ये स्पोकन इंग्लिश। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या हम हर खतरे का सामना नहीं करेंगे? शैल वी नॉट फेस एवरी डेंजर, ये रिटन, और शॉन्ट वी फेस एवरी डेंजर, ये स्पोकन इंग्लिश। क्या वो पागल नहीं हो जाएगा? विल ही नॉट गो मैड रिटन, वॉन्ट ही गो मैड स्पोकन। अब क्वेश्चन टैग की तरफ जाते हैं। कंफर्मेशन के लिए जो है ना
के लिए हम सेंटेंसेस स्पेशली समझते हैं। वी शैल फेस एवरी डेंजर, हम हर खतरे का सामना करेंगे, है ना। इसकी इंग्लिश क्या होगी? शॉन्ट वी। पॉजिटिव स्टेटमेंट तो है ना के लिए शॉन्ट वी यानी शैल के साथ नॉट को कंट्रैक्शन में बोला। ही विल गो मैड, वो पागल हो जाएगा, है ना। वांट ही यानी विल के साथ नॉट को कंट्रैक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो, वी शैल नॉट फेस एवरी डेंजर, शैल वी, है ना कि इंग्लिश शैल वी, हम हर खतरे का सामना नहीं करेंगे, है ना, शैल वी। अच्छा आगे, ही विल नॉट गो मैड, वो पागल नहीं हो जाएगा, है ना। विल ही, नेगेटिव स्टेटमेंट तो विल ही यानी नॉट फिर शैल और विल के साथ कंट्रैक्शन में नहीं लाते। अब आ जाए, आपको ये बताना है कि शैल नॉट का कंट्रैक्शन और विल नॉट का कंट्रैक्शन मैं पहले आपको समझा चुका हूं, दोबारा से समझ लीजिए। शैल नॉट का कंट्रैक्शन होता है SHN ऊपर कॉमा और T, ये शॉन्ट। और विल नॉट का कंट्रैक्शन होता है वांट यानी WON ऊपर कॉमा और T, वांट। तो भाई ये कंट्रैक्शन होते हैं शैल नॉट और विल नॉट के। ये हमारे स्पोकन पॉइंट्स भी ख़त्म हो गए। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आप लिखिए एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस और सेंटेंसेस की तरफ आ जाइए। उस्ताद साहब मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, द रेस्पेक्टेड टीचर विल गेट एंग्री विद मी, वो मेरी दरख्वास्त कबूल कर लेगा, ही विल एक्सीड टू माई एप्लीकेशन ACCEDE टू माई एप्लीकेशन, या फिर ये भी हो सकता है ही विल एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन ACCEPT, एक्सेप्ट। अच्छा, हम अपने वादे से नहीं फिरेंगे, वी शैल नॉट बैक आउट ऑफ आवर प्रॉमिस, वो अपने गुनाहों पर नहीं पछताएगा, ही विल नॉट रिपेंट ऑन हिज सिंस। क्या तुम अपने पड़ोसियों की मदद करोगे, विल यू हेल्प योर नेबर्स, क्या वो बाग से फूल नहीं तोड़ेगा, विल ही नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, वो क्यों बैंक से पैसे निकलवाएगा, वाई विल ही विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, वो बैंक में पैसे जमा कब करवाएगा, व्हेन विल ही डिपॉजिट मनी इन द बैंक, माली बाग में नए पौधे लगाएगा, द गार्डनर विल प्लांट न्यू प्लांट्स इन द गार्डन। स्टूडेंट, ये लगाना भी प्लांट होता है, ये वर्ब है, और पौधे की अंग्रेज़ी, एक पौधे की प्लांट और ज़्यादा की प्लांट्स, तो ये नाउन के तौर पर आगे यूज़ होगा। इसलिए मैंने 2 दफ़ा ये बोला, एक दफ़ा प्लांट और एक दफ़ा प्लांट्स, जैसे द गार्डनर विल प्लांट न्यू प्लांट्स इन द गार्डन। आगे है, हम ज़रूर अपने वतन का दिफा करेंगे, वी विल डिफेंड आवर कंट्री, वो ज़रूर इंग्लैंड चले जाएंगे, दे शैल गो टू इंग्लैंड, कल बारिश होगी, इट विल रेन टुमारो, वो ज़रूर हमारे बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाएगा, ही शैल टीच इंग्लिश टू आवर चिल्ड्रन, क्या मज़दूर सड़क की मरम्मत नहीं करेंगे, विल द लेबरर्स नॉट रिपेयर द रोड, मोची कब जूतों की मरम्मत करेगा, व्हेन विल द कोबलर मेंड शूज़। तो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंसेस थे प्रैक्टिस के लिए। ये जो जूते और कपड़े की मरम्मत होती है उसके लिए मेंड यूज़ किया जाता है, MEND।
और बाकी चीज़ों की मरम्मत के लिए रिपेयर, तो आपने लास्ट 2 सेंटेंसेस देखे, एक में रिपेयर एक में मेंड, तो ये जूतों की मरम्मत है इसलिए मेंड यूज़ किया। तो स्टूडेंट ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसके गोल्डन पॉइंट्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये मेरा लेक्चर पसंद आया, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।